हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेटिंग फॉर योर एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़ीस क्या रहेगी और अदर एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे जब आप एडमिशन लेंगे किसी भी कोर्स में लाइक बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में या फिर किसी अदर पैरामेडिकल कोर्स में, तो उस कोर्स में आप लोगों की फ़ीस कितनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो होगी आपकी 25 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन हर एक बच्चे को करानी पड़ती है, चाहे वो कोई भी कोर्स उसने लिया हो। तो हर बच्चे को जिस जिस बच्चे का एडमिशन होगा एम्स के अंदर उसको 25 रुपीज़ देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें, सबसे पहले बात करेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर जो आपकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 600 रुपीज़ और उसका ड्यूरेशन है 4 साल। 4 साल का ये कोर्स रहेगा और इसकी जो फ़ीस होगी वो होगी 600 रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की। ये जो कोर्स होता है ये 2 साल का होता है और इसकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपये। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स है वो 4 इयर्स का रहता है और उसकी जो ट्यूशन फ़ीस रहती है वो रहती है 300 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स है ये भी 4 इयर्स का होता है और इसकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो भी 300 रुपीज़ होती है। फिफ्थ बात करते हैं बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ये वाला जो कोर्स है ये 3.5 इयर्स का होता है और इसकी ट्यूशन फ़ीस भी 300 ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी इन डेंटल हाइजीन की। बीएससी इन डेंटल हाइजीन और जो कोर्स रहेगा वो भी 3.5 इयर्स का है और उसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो भी 300 रुपीज़ है। लास्ट कोर्स है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओटी में जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे वो 3 साल 3.5 साल का कोर्स रहेगा और उसकी जो फीस होगी ट्यूशन फीस वो भी 300 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट मनी। पोर्ट मनी कितना रहेगा? जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनका जो पोर्ट मनी रहेगा वो रहेगा 960 रुपये और जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाले बच्चे हैं उनका पोर्ट मनी रहेगा 480 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की। जो बच्चे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करेंगे उनकी पोर्ट मनी रहेगी 720 रुपये। फोर्थ वन है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। उनका पोर्ट मनी भी रहेगा 720 रुपये। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट वाले बच्चों का पोर्ट मनी भी 720 ही रहेगा। नेक्स्ट 6 नंबर पे बात करते हैं हम बीएससी इन डेंटल हाइजीन की। जो बीएससी इन डेंटल हाइजीन वाले बच्चे हैं उनका पोर्ट मनी भी 720 रुपये ही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट है बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी। इनका पोर्ट मनी भी 720 रुपये ही रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्टल रेंट कितना रहेगा। अगर हम हॉस्टल रेंट की बात करते हैं तो हॉस्टल रेंट जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनका हॉस्टल रेंट रहेगा 480 रुपये और अगर हम पोस्ट बेसिक वाले बच्चों की बात करें तो उनका रेंट रहेगा 240 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन मनी की। जो क्वेश्चन मनी है वो रहेगा 100 रुपये और इट विल बी डिपॉजिटेड बाय एवरी स्टूडेंट फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रेकेजेस और लॉस ऑफ इंस्टीट्यूट्स इक्विपमेंट। जो क्वेश्चन मनी है वो 100 रुपये लिया जाता है बच्चों से ताकि अगर बच्चे कोई भी ब्रेकेज कर दे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर इंस्टीट्यूट का कोई भी इक्विपमेंट तोड़ दे तो उसका हर्जाना वहाँ से पूरा हो सके, इसीलिए बच्चों से 100 रुपये लिए जाते हैं एज अ क्वेश्चन मनी। नेक्स्ट 7 नंबर पे अगर हम बात करें वो है हॉस्टल सिक्योरिटी। जो बच्चे हॉस्टल लेने वाले हैं तो उन बच्चों को जो हॉस्टल सिक्योरिटी है वो देनी पड़ती है और वो हॉस्टल सिक्योरिटी उन्हें 1000 रुपीज़ देनी पड़ती है। बट वो फ़ीस जो होती है वो रिफंडेबल होती है, यानी कि आप जब अपना 4 साल बाद हॉस्टल छोड़कर जाओगे तो वो फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाती है। फीस एंड ड्यूज पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सारी की सारी फीस जो हमने डिस्कस की वो आप लोगों ने कब सबमिट करनी है? जब आपका एडमिशन होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। Those candidates who want to avail of the National Medical Library facilities located in the vicinity of the institute campus will be required to deposit rupees 50 etc.
जो बच्चे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हैं उन्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जिनका भी सिलेक्शन एम्स में हो जाता है वो 50 रुपये दे के एम्स की लाइब्रेरी का यूज़ करें। एम्स की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। बहुत सी अच्छी अच्छी ऑथर की न्यूली एडिशन की बुक्स होती हैं। तो इट विल be more beneficial for you if you are going to use library of AIMS. So I will surely recommend you that you should give ₹50 and avail this offer. नेक्स्ट नोट की बात कर लेते हैं कि द अबव फीस आर सब्जेक्टेड टू रिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंस्टीट्यूट एंड द स्टूडेंट्स एडमिटेड शैल हैव टू पे द फीस एज मे बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। इसमें लिखा है कि जो ये फ़ीस है ये इंस्टीट्यूट कभी भी बढ़ा सकता है, कभी भी घटा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट। ये एम्स पे डिपेंड करता है कि वो अपनी फ़ीस कब बढ़ाते हैं, कब घटाते हैं, और बच्चों को वो चीज़ माननी पड़ेगी। और अगर फ़ीस फ्यूचर में बढ़ती है तो उनको फ़ीस अपनी बढ़ाकर ही पे करनी होगी। नेक्स्ट लिखा है फीस एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग हॉस्टल रेंट वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस इवन इफ द स्टूडेंट लीव्स द इंस्टीट्यूट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर और डजंट जॉइन द इंस्टीट्यूट फॉर एनी रीजन। नो कॉरस्पॉन्डेंस ऑन दिस अकाउंट विल बी एंटरटेन। इसमें लिखा है अगर आपने अपनी कोई भी फ़ीस या कोई भी चार्ज सबमिट करा दिया है, कोई हॉस्टल फ़ीस दे दी है किसी सेमेस्टर की, तो वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। चाहे आप उस कोर्स को छोड़ रहे हों या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप हॉस्टल को लीव कर रहे हों या हॉस्टल अटेंड ना कर पाए हों, तो जो भी फ़ीस आप एक बार सबमिट कर दोगे वो रिफ़ंडेबल नहीं है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो कोई भी फ़ीस सबमिट करने से पहले बार बार सोच लेना कि आप लोगों को वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, तो आप एक बार दे दोगे तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। Caution money will however be refunded to those students who do not join the course. In case of a student leaving the course in the middle or after the completion of the course, balance of caution money, if any, after education of the charges due will be refunded. इसमें लिखा है जो आप caution money देते हैं, यानी कि अगर आप caution money अभी मैंने बताया आपको कि caution money होता क्या है। अगर आप इंस्टीट्यूट की कोई भी चीज़ तोड़ देते हैं तो वहाँ से वो पैसा ले लिया जाता है आपका और आपसे सबमिट कराया जाता है। लेकिन अगर आप अपना कोर्स छोड़ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मनी आपको वापस मिल जाती है। और नेक्स्ट है मेस वाज कंपल्सरी फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स रेजिडिंग इन दी हॉस्टल्स। मेस चार्जेस आर 700 पर मंथ। जो मेस है वो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए कंपल्सरी है जिन्होंने हॉस्टल लिया हुआ है, और जो मेस के चार्जेस हैं वो हैं 700 रुपये पर मंथ। सब्जेक्ट टू रिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम पेबल टू द मेस इंचार्ज एवरी मंथ इन एडवांस। जो ये 700 रुपये पर मंथ हैं, ये कभी भी ये फ़ीस जो है वो कभी भी इंक्रीज़ हो सकती है, कभी भी डिक्रीज़ हो सकती है। ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है और आपको हर महीने की एडवांस मेस की फ़ीस सबमिट करवानी होती है मेस इंचार्ज को। नेक्स्ट बात करते हैं नोट की। ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन एम्स ऋषिकेश विल हैव टू पे फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज ड्यूरिंग द कोर्स। लिखा है इसमें कि जो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है उसकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी 50,000 एंड सेकेंड ईयर की फ़ीस भी रहेगी 50,000 एंड थर्ड ईयर की फ़ीस भी रहेगी 50,000। यानी कि जो बच्चे ऋषिकेश से रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी करेंगे उनकी जो फ़ीस रहेगी टोटल 3 साल की वो रहेगी 1,50,000। अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करें एक्सक्लूडिंग रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, यानी कि ऋषिकेश से आप रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी को छोड़ के कोई भी और कोर्स करते हैं तो उसकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी 13,000 वन टाइम ऑन एडमिशन। जब आपका एडमिशन होगा तो आपको 13,000 रुपये देने होंगे। फिर फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी आपकी 32,700 रुपये, सेकेंड ईयर की फ़ीस भी 32,700 रुपये होगी और थर्ड ईयर की फ़ीस भी 32,700 रुपये रहेगी। जो ड्रेस कोड होगा फॉर बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स वो रहेगी ग्रीन शर्ट, ग्रीन प्लेन ट्राउज़र एंड लाइट ब्लू। हॉस्टल फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स। जो बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी और उनकी जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, वो दे रखा है कि उनको ग्रीन शर्ट, ग्रीन प्लेन ट्राउज़र और लाइट ब्लू पहनना होगा। तो आज हम लोगों ने बात करी कि एम से कोई भी बच्चा कोर्स कर रहा है तो उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, हॉस्टल की फ़ीस कितनी रहेगी, वो फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है नहीं होती है।
तो अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली फ्यूचर अपडेट से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।